सफारतखाने जो उनके ऐसे हैं, 3 कॉन्सुलेट जो है वहां पर बाकायदा दोबारा से भारतीय विंग्स जो है, भारतीय इंटेलिजेंस विंग जो है, रा का विंग वहां मौजूद है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? ना सिर्फ ये कि टेंट भेजे, बल्कि खाने पीने की चीजें और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी इंसान को जिनकी जरूरत होती है, वो सामान जो है वो भारत की तरफ से भेजा गया है, जिसमें 1000 टेंट जो है वो भी बताए जा रहे हैं। इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर। कि भारत के पास फंडिंग के लिए सिर्फ ऐसे मौजूद है कि भारत जो है, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो हर सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत और वो बोल उठे, भारत का कोई जवाब नहीं। ये बात केवल मदद की नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल शतरंज की उस बिसात की है जहां भारत ने एक ही चाल में अपने सबसे बड़े दुश्मन को शह भी दी और मात भी। तो दोस्तों, आखिर जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करती है, तो भारत ने ऐसा कौन सा खुफिया रास्ता खोला कि पाकिस्तान देखता रह गया और भारत का सामान सीधे काबुल पहुंच गया? बेदर्द पाकिस्तान ने जब भारत के लिए जमीनी और हवाई दोनों रास्ते बंद कर दिए, तो भारत ने काबुल से ही ऐसा कौन सा मार्मिक खेल कर डाला कि लाखों अफगान भारत के नाम के नारे लगाने लगे? आखिर भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री काबुल से क्यों भेजी, दिल्ली से क्यों नहीं? मोदी की वो कौन सी रणनीति थी जिसने एक झटके में अफगानों का दिल जीत लिया और पाकिस्तान को उसी के घर में बेनकाब कर दिया? अफगानिस्तान में भारत ऐसा क्या कर रहा है कि अमेरिका, रूस और चीन भी हैरान हैं? पाकिस्तान इस पूरे खेल से अब पूरी तरह से आउट क्यों हो गया है? भारत की मदद से बाग बाग हुआ अफगानिस्तान अपना विदेश मंत्री दिल्ली भेजने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी क्या टांग अड़ा दी? अफगानिस्तान पर यह जियोपॉलिटिकल गेम आखिर है क्या? तो दोस्तों, हुआ ये है कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 6.0 की तीव्रता का जलजला आया। सैकड़ाएं जानें चली गईं, हजारों घर मिट्टी में मिल गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खुले आसमान के नीचे आ गए। एक ऐसा देश जो पहले से ही अंदरूनी कलह और भुखमरी से जूझ रहा था, उस पर यह कुदरत का कहर टूट पड़ा। तालिबान की सरकार ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई। कई देश सोचने में लगे थे कि मदद करें या न करें, कैसे करें, किसके हाथ में दें। लेकिन एक देश था जिसे सोचने की जरूरत नहीं थी। वो देश है हिंदुस्तान। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन ऐलान किया, भारत अफगानिस्तान के लोगों को हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक वादा था। एक बड़े भाई का अपने छोटे मुसीबत में फंसे भाई से किया गया वादा। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा। भारत ने फौरन 21 टन राहत सामग्री तैयार की। इसमें टेंट थे, कंबल थे, दवाइयां थीं, पानी साफ करने की मशीनें थीं, जनरेटर थे, यानी वो हर चीज जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी थी। सब कुछ तैयार था, बस इसे अफगानिस्तान पहुंचाना था। सबसे आसान रास्ता था पाकिस्तान के ऊपर से हवाई मार्ग या फिर जमीन के रास्ते। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। पाकिस्तान ने साफ कह दिया, भारत का कोई भी जहाज हमारे एयर स्पेस से होकर अफगानिस्तान नहीं जाएगा। जमीनी रास्ता तो उसने कब से बंद कर रखा है। सोचिए कितनी घटिया हरकत है ये। एक तरफ लोग मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी दुश्मनी निभाने में लगा था। उसका मकसद साफ था, भारत को अफगानिस्तान की मदद करने से रोकना, ताकि दुनिया में भारत की छवि खराब हो और तालिबान की नजरों में भारत विलेन बन जाए। दुनिया देख रही थी, सब सोच रहे थे कि अब भारत क्या करेगा। क्या भारत हार मान लेगा? क्या पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों, जब दुश्मन ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, तब भारत ने एक ऐसी खिड़की खोली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया, और उस एक ट्वीट ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ट्वीट में लिखा था कि भारत ने आज काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि जब पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर रखा है, तो ये सामान काबुल कैसे पहुंचा।
और मदद दिल्ली से जानी चाहिए थी, ये काबुल से ही क्यों भेजी जा रही है? क्या भारत ने पहले से ही अपना सामान काबुल में छिपा रखा था? दोस्तों, यही तो है मोदी की चाणक्य नीति। सच्चाई जब सामने आई तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत ने पाकिस्तान को बायपास करने के लिए एक शानदार तोड़ निकाला था। भारत ने अफगानिस्तान की ही एक प्राइवेट एयरलाइन कैम एयर के विमान को हायर किया, जो 21 टन राहत सामग्री लेकर ईरान और दूसरे देशों के ऊपर से उड़ता हुआ सीधा काबुल में लैंड कर गया। पाकिस्तान देखता रह गया। उसने सोचा था वो भारत का रास्ता रोकेगा, लेकिन भारत ने तो पूरा रास्ता ही बदल दिया। ये एक तीर से दो निशाने थे। पहला, मदद भी पहुंच गई, और दूसरा, दुनिया को यह भी पता चल गया कि पाकिस्तान इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है। और काबुल से मदद भेजने वाली बात, वो भी एक रणनीति थी। भारत ने पहले बड़ी खेप काबुल पहुंचाई और फिर काबुल में मौजूद अपने मिशन के जरिए उसे फौरन भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। इससे दुनिया को ये मैसेज गया कि भारत सिर्फ मदद भेजता नहीं, बल्कि उसे सही जगह सही समय पर पहुंचाना भी जानता है। सोशल मीडिया पर अफगानों के मैसेज की बाढ़ आ गई। वो लिख रहे थे, जब हमारा अपना पड़ासी हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा था, तब समंदर पार से हमारा सच्चा दोस्त भारत हमारी जान बचाने आया। किसी ने लिखा, पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए, भारत ने दिल के रास्ते खोल दिए। सिर्फ मदद नहीं, ये है भारत का इमोशनल निवेश। भारत ने एक बार फिर सच्ची दोस्ती साबित कर दी है। भारत ने फिर साबित कर दिया कि दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं है। भारत ने एक बार फिर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को मदद की है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और अपना वादा पूरा किया। पाकिस्तान के साथ भारत ने कई बार हेल्प की है। शौकत खानम हॉस्पिटल को ही ले ले, सबसे बड़ा हिस्सा शौकत खानम हॉस्पिटल में जो कैंसर का इलाज होता है, उसमें सबसे बड़ी फंडिंग जो है भारत के लोगों ने की थी। भूल गए तुम लोग? इंडिया, ठीक है ना? नहीं, इंडिया को छोड़ दें, हम ये बिट प्लेयर्स हैं। अच्छा। इनका फिलहाल ये बिट प्लेयर है। बिट प्लेयर इसलिए क्योंकि वो तो माहौल के हिसाब से प्ले करेगा ना। अच्छा, जिस किस्म का माहौल होगा, अगर गंद होगा वहां पे, इंतशार होगा, तो फॉरेन सेक्रेटरी पहुंचे हुए थे वहां पे। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है, भारत ने हमेशा हेल्प की है, भारत ने हमेशा अपना निवाला